हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विवेक सिंह राठौर है एंड मैं आपको इस वीडियो लेक्चर सीरीज के थ्रू इंग्लिश वोकेबलरी पढ़ा रहा हूँ। और ऐसे वोकेबलरी जो कि मोस्ट फ्रीक्वेंट वर्ड्स हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। अभी तक हम लोगों ने 19 मॉड्यूल कंप्लीट कर लिया है और आज हम लोग 20 मॉड्यूल पे वर्कआउट करेंगे। 19 मॉड्यूल का इसका 20 मॉड्यूल का मतलब ये है कि हम लोगों ने 190 वर्ड्स कंप्लीट कर लिए हैं और ये हमारे आज हम लोग फिर से नए 10 वर्ड कंप्लीट देखेंगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और आज हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। उसमें सबसे फर्स्ट जो वर्ड है वो है आपका बीटीफिक। बीटीफिक का मतलब होता है फीलिंग और एक्सप्रेसिंग ब्लिसफुल हैप्पीनेस। मतलब देखिए, इसका मतलब ये है कि फीलिंग फील करना और एक्सप्रेस करना, किसी को दर्शाना। क्या दर्शाना? गुस्सा या फिर प्यार? तो एक्चुअली ये प्यार है। ब्लिसफुल हैप्पीनेस, अपनी खुशी को फील करना और या फिर उसको दर्शाना, दैट इज बीटिफिक। लेकिन ये वर्ब नहीं है, मतलब दर्शाने को नहीं बोलते। मतलब एक प्रकार का क्वालिटी है ये जो किसी चीज को चार चांद लगाएगा, इसलिए इसको एडजेक्टिव कहते हैं। मतलब देखिए यहाँ पे उसका यूसेज दिया हुआ है कि अ ब्यूटीफिक स्माइल, मतलब स्माइल वर्ब है, स्माइल कर रहा है, वो एक क्रिया है। लेकिन स्माइल को चार चांद कौन लगा दिया? बीटिफिक। ये बोल दिया कि आपका जो स्माइल है वो बीटिफिक है, मतलब वो खुशी को दर्शा रहा है, वो हैप्पीनेस को दर्शा रहा है। देखिए यहाँ पे कितना प्यार से वो खुशी खुशी सोच रहे हैं। तो अब बीटिफिक स्माइल, अब इसको याद कैसे रखें? बीटिफिक बेटी को फेंक, बीटिफिक बेटी को फेंक। ये वैसा फेंकना नहीं है, ये बेचारा यहाँ प्यार से ऐसे फेंकना है। बेटी को ऐसे ऊपर से ऐसे ऐसे फेंक रहे हैं तो वो कितनी खुश हो जा रही है। दैट इज फीलिंग और एक्सप्रेसिंग ब्लिसफुल हैप्पीनेस। ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं हमारे सेकेंड वर्ड में। सेकेंड वर्ड है आपका अम्ब्रेज। अम्ब्रेज का मतलब होता है ऑफेंस और अनॉयंस। मतलब देखिए यहाँ पे ऑफेंस है, किसी को आहत पहुंचाते हैं या तंग करते हैं, उसको बोलते हैं अम्ब्रेज। और ये एक नाउन है। नाउन बोले तो मतलब नाउन का मतलब है कि ये उस चीज को बोला जाएगा। ठीक है, जैसे नेम प्लेस एनिमल और थिंग हम लोग बोलते हैं कि हम किसी चीज को क्या बोलते हैं वो नाउन बन जाता है। तो ये तंग करने को बोला जाएगा अम्ब्रेज। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है शी टुक अम्ब्रेज एट हिज रिमार्क। वो बोल रही है कि शी टुक, वो क्या की? उसके रिमार्क पे अम्ब्रेज की है। अम्ब्रेज की है मतलब कुछ अनॉय फील की है या ऑफेंस हो गई है, आहत पहुंचा है उस पे, उसके रिमार्क पे। तो शी टुक अम्ब्रेज एट हिज रिमार्क, उसके रिमार्क पे उसको ऑफेंस हुआ, अनॉय हुई। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बेचारा कितना अनॉय हो रहा है अपने बॉस के काम से या किसी भी के रिमार्क से, बेचारा अम्ब्रेज हो रहा है। तो आप अम्ब्रेज एज अ नाउन यूज कर सकते हैं। अब इसको याद कैसे रखें? अम्ब्रेज, अम्ब्रेला में रेजर डाल दिए। अम्ब्रेज, अम्ब्रेला, रेजर। अम्ब्रेला है, उसको रेजर से काट दिए। तो इसका जो ओनर होगा वो कितना अनॉय हो जाएगा, कितना आघात पहुंचेगा उसको। तो ये आघात, अनॉय को ही बोला जाता है एम्ब्रेज। उसके बाद हम लोग आते हैं अपने थर्ड वर्ड में, दैट इज इमेशिएटेड। इमेशिएटेड का मतलब होता है मतलब ये होता है कि एकदम पतला, दुबला और पतला, एबनॉर्मली थिन। मतलब आप सिर्फ दुबला पतला नहीं बोल सकते, जो एबनॉर्मली थिन हो जाता है। देखिए ये फोटो एकदम एबनॉर्मली थिन हो गया, वीक हो गया, स्पेशली बिकॉज ऑफ इलनेस, कोई बीमारी की वजह से या लैक ऑफ फूड की वजह से। सबसे बड़ी बात यह है कि कई देशों में ऐसे देश हैं जहाँ पे बेचारे फूड की कमी की वजह से ऐसा सिचुएशन आ जाता है। भगवान करे कि ऐसा सिचुएशन किसी को ना आए, लेकिन आ जाता है, अब क्या करें। तो आप इसको कैसे याद रख सकते हैं? शी वॉज सो इमेशिएटेड शी कुड हार्डली स्टैंड। ये बोला जा रहा है कि वो इतनी इमेशिएटेड हो गई थी कि वो हार्डली स्टैंड कर पाती। तो देखिए ये एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होता है कि वो कहना चाह रही थी कि वो हार्डली स्टैंड नहीं कर सकती, लेकिन उसमें क्वालिटी जोड़ दी कि वो इमेशिएटेड हो गई थी। मतलब वो इतनी पतली दुबली हो गई थी, उसके पतली दुबली होना और उसमें इमेशिएटेड को जोड़ना, मतलब उसमें वो बता देता है कि वो कितनी ज्यादा पतली दुबली है। तो इसलिए इसको एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होता है। अब इसको कैसे याद रखें? इमेशिएटेड, इमामी शी एटेड। इमेशिएटेड, इमामी शी एटेड। देखिए इमामी के इतने सारे प्रोडक्ट हैं, शी एटेड मतलब शी खा गई,
वो एक लड़की है, वो इमामी के सारे फेयर एंड हैंडसम और सब चीज को खा गई। अब वो क्या होगी बेचारी, ऐसी हो जाएगी, दुबली पतली, बीमार हो जाएगी। तो इमेशिएटेड, इमामी शीएटेड से आप इसको याद रख सकते हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं अपने फोर्थ वर्ड में, दैट इज एडल। एडल का मतलब होता है सड़ जाना। ठीक है, जनरली अंडों के सड़ने को एडल कहा जाता है। मतलब ऑफ एन एग बिकमिंग रोटन प्रोड्यूसिंग नो चिक, उससे कोई छोटे चिकन नहीं आ पा रहे हैं, चिक नहीं आ पा रहे हैं, तो उसको एडल कहा जाता है। तो ठीक है, आपको ये समझ में आया एडल मतलब, एक कंफ्यूज भी होता है, लेकिन आपको ये भी याद रखना है कि अंडों के सड़ जाने को बोलते हैं एडल। तो ये प्रक्रिया को बोलते हैं, इस वर्ब को बोलते हैं, इसको मतलब ये एक वर्ब है एडल। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, द एक्सट्रीमली हॉट एंड ड्राई वेदर हैड कॉज द एग्स टू एडल। ये बोल रहा है कि एक्सट्रीमली जो हॉट और ड्राई वेदर था वो अंडों को क्या किया, एडल होने में मजबूर कर दिया। एडल होने में मजबूर कर दिया मतलब सड़ने में मजबूर कर दिया। तो एडल से आपको ये याद रह सकता है। ठीक है, एडल आ एक डल। आप एक आध डल इंसान को देखो, बेचा फ्रिज में या कहीं पे भी बाहर अंडा पड़ा पड़ा सड़ गया, लेकिन उसको डल आदमी को कोई मतलब नहीं है, वो बस सो रहा है सो रहा है सो रहा है, डल व्यक्ति। तो एडल एक डल। ठीक है, तो एक डल आदमी अंडे को सड़ने दिया लेकिन खाया नहीं उसको। तो आप उसको वैसे याद रख सकते हैं। उसके बाद आते हैं हम लोग फिफ्थ वर्ड में, दैट इज कोटिडियन। कोटिडियन का मतलब होता है जो डेली ऑकर होता है। ठीक है, ऑकरिंग एवरीडे, जो रोजमर्रा की जिंदगी में जो रोज चीजें यूज होती हैं उसको कोटिडियन कहा जाता है। मतलब इसको आप कॉमन या ऑर्डिनरी भी कह सकते हैं, या आप डेली में जो यूज होता है उसको भी आप ये कह सकते हैं कोटिडियन। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, कार स्प्रेड नॉइजली ऑफ थ्रू द कोटिडियन ट्रैफिक। मतलब जब ट्रैफिक आता है, लेकिन कैसा ट्रैफिक, ये एक एडजेक्टिव इधर इस्तेमाल हो रहा है, कैसा ट्रैफिक। ट्रैफिक को वो कोटिडियन ट्रैफिक बोल रहे हैं, मतलब रोजमर्रा वाला जो ट्रैफिक है। तो ऐसे चीजों को ये क्वालिफाई करता है। आप जैसे ब्रश करते हैं, ये व्यक्ति ब्रश कर रहा है, रोज का काम है, ये कोटिडियन है। ठीक है, तो जो आप वर्ड इस्तेमाल करते हैं वो कोटिडियन अगर आप सामने जोड़ देते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो चीज आप डेली करते हैं, वो डेली होने वाली चीजें हैं। कोटिडियन, तो आप इसको याद कैसे रखें, देखिए कोटिडियन, कोट इंडियन का, कोटिडियन कोट इंडियन का। इंडियन लोग जो कोट पहनते हैं, हमारे मोदी जी पहनते हैं, चाचा नेहरू भी पहनते थे, वो सब रोज 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 वही 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 टाइप का कोट पहनते हैं, कॉमन है उनके लिए तो उनका जो कोट है वो कोटिडियन हो चुका है। ठीक है, तो कोट इंडियन लोगों का कॉमन है, ऑर्डिनरी डेली हमेशा पहनते रहते हैं बेचारे। उसके बाद आते हैं हम लोग सिक्स्थ वर्ड में। सिक्स वर्ड है पैरामोर। पैरामोर का मतलब होता है, पैरामोर का मतलब एक लवर से होता है, प्रेमिका जिसको आप बोल सकते हैं प्रेमिका। क्यों, स्पेशली द इलिसिट पार्टनर। ये इलिसिट का मतलब होता है इलीगल, मतलब जिसको लीगल नहीं है, अलग से है, बाहरी। जैसे इलिसिट पार्टनर ऑफ अ मैरिड पर्सन, मैरिड पर्सन की जो बाहरी इलीगल पर्सन जो उसके पार्टनर होती हैं उसको बोलते हैं पैरामोर। याद रहेगा, जैसे ये एक फिल्म आई थी, मैं मेरी पत्नी और वो टाइप का। तो इलिसिट पार्टनर कौन थी, इलिसिट पार्टनर, तो दैट इज पैरामोर। तो आप इसको याद कर सकते हैं, पैरामोर, पैरा शूट को देख के, या इसको आप याद रख सकते हैं, पैरा में मोर नाच रहा है। देखिए यहाँ पे मोर है, वो नाच रहा है, क्यों, क्योंकि उसको प्रेमिका मिल गई है। वो आप वैसे याद रख सकते हैं, मोर को उसकी प्रेमिका मिल गई है, उस मोर की शादी हो चुकी है लेकिन मोर को प्रेमिका मिल गई है, तो मस्त खुल मिजाज से नाच रहा है। तो पैरा मोर, मोर क्यों नाच रहा है पैरा में, क्योंकि उसको एक इलिसिट लवर मिल गई है। उसके बाद आगे आते हैं हम लोग। देखिए ये सब कहानी आप अपनी भी बना सकते हैं, और आपको ये कहानी सूट नहीं करती तो आप अपनी बिल्कुल तोड़ तोड़ के बना सकते हैं कहानी। अल्टीमेटली याद करने से मतलब है हम लोगों को। तो सेवेंथ वर्ड आता है आपका रोस्टर। रोस्टर का मतलब होता है एक लिस्ट, जनरली एक लिस्ट को कहा जाता है, या फिर एक प्लान कहा जाता है जिसमें बकायदा लिखा रहता है कि इस दिन पे ये काम करेगा, इस दिन पे ये काम करेगा। तो प्लान शोइंग टर्म्स ऑफ ड्यूटी और लीव फॉर इंडिविजुअल्स और ग्रुप इन एन ऑर्गेनाइजेशन। जैसे एक पूरा बना दिए, और जैसे ये है क्लास के ड्यूटी का रोस्टर बना हुआ है कि मंडे को ये है, ट्यूसडे को ये है, वेडनेसडे को ये।
तो ऐसा इसको रोस्टर कहा जाता है। तो रोस्टर आप याद रहेगा, रोस्टर एक लिस्ट है या एक प्लान है जिसमें पूरा मेंशन रहता है कि इस दिन ये उस दिन वो, तो उसको रोस्टर कहा जाता है। इसका देखिए यहाँ पे वर्णन भी है, नेक्स्ट वीक्स ड्यूटी रोस्टर, मतलब नेक्स्ट वीक के जो ड्यूटी का जो रोस्टर है उसके बारे में बता रहा है। तो ये बिल्कुल एक नाउन है जो ये सिर्फ इसको दर्शा रहा है, किसको, लिस्ट को या प्लान को। तो रोस्टर को आप कैसे याद रख सकते हैं, रोस्ट से आप याद रख सकते हैं, रोस्ट या फिर आप रोस्ट से आप कैसे याद रख सकते हैं, देखिए रोस्टर रोस्ट कौन करेगा, रोस्ट आपका। तो आप इसमें ये बता सकते हैं कि रोस्ट आज ये करेगा, फिर कल वो करेगा, परसों ये करेगा। तो रोस्ट करने का एक टाइम टेबल बनाया है कि आज ये, परसों वो, नरसों ये, तो एक लिस्ट बनाए, दैट इज रोस्टर। उसके बाद आते हैं हम लोग अपने 8वें वर्ड में, दैट इज अटिपिकल या एटिपिकल जिसको कहते हैं। तो देखिए टिपिकल का मतलब होता है कॉमन, बोलते हैं ना हम लोग कि एकदम टिपिकल चीज है यार, मतलब एकदम कॉमन चीज है क्योंकि वो टिपिकल है। लेकिन एटिपिकल मतलब जस्ट डिफरेंट। तो एटिपिकल आप समझ में आ जाएगा, जो नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ टाइप, वो किसी टाइप को रिप्रेजेंट नहीं करता, ग्रुप को नहीं करता, कोई क्लास को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, तो वो एटिपिकल कहलाएगा। जैसे यहाँ पे आप एक फोटो देख सकते हैं, सब लोग इस तरफ मुंडी किए हुए हैं लेकिन ये इस तरफ मुंडी किया हुआ है, तो ये पिक्चर एक्चुअली एटिपिकल। तो उससे आप समझ सकते हैं कि एटिपिकल का मतलब क्या है, बिल्कुल टिपिकल का उल्टा एटिपिकल। तो ये वर्ड आपको ऐसे ही याद रह जाएगा। उसके बाद आते हैं हम लोग 9th वर्ड में। 9th वर्ड है आपका स्लॉ। स्लॉ का मतलब होता है अपने जैसे सांप अपना जो खाल है उसको शेड ऑफ करता है, उसको रिमूव करता है। तो एक अपने डेड स्किन का जो लेयर है उसको शेड करना, रिमूव करना, इस प्रक्रिया को स्लॉ कहते हैं। ठीक है, ये वर्ब है। जैसे स्नेक क्या करता है, स्लॉस ऑफ इट्स ओल्ड स्किन, मतलब अपने ओल्ड स्किन को क्या कर देता है, स्लॉ कर देता है। तो ये स्लॉ मतलब एक वर्ब है। आप सुने भी होंगे, कई लोग देखे भी होंगे, ये पिक्चर्स में भी रहता है, स्लॉ करता है सांप। और इसको कैसे याद रखें, स्लॉ सब लोग लाफ कर रहे हैं, स्लॉ सब लोग लाफ कर रहे हैं। देखिए लॉ है, लाफ कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे सब लोग लाफ कर रहे हैं, ए तेरा स्किन निकल रहा है, तेरा स्किन निकल रहा है। तो सब लोग लाफ कर रहे हैं क्या चीज देख के, कि उसका स्किन निकल रहा था। तो आपको वैसे याद रह सकता है। उसके बाद आते हैं हम लोग 10वें वर्ड में, जो है एथीस्ट। एथीस्ट का मतलब होता है, आप हिंदी में कहें तो नास्तिक। ठीक, नास्तिक, अ पर्सन हु डिसबिलीव्स और लैक्स बिलीफ इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। मतलब ऐसा पर्सन जो या तो बिलीव नहीं करता या तो लैक, कम बिलीव करता है इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, कि गॉड का एग्जिस्टेंस है, उसको बोलते हैं एथीस्ट। बिल्कुल ये नाउन है और उस व्यक्ति को ही कहा जाता है। ही इज अ कमिटेड एथिस्ट, जैसे लिखा हुआ है। तो वो जो व्यक्ति है वो कमिटेड क्या है, एथीस्ट है, मतलब नास्तिक है। आपको ये बुक के बारे में जरूर जानना चाहिए। भगत सिंह ने ये बुक लिखी थी, व्हाई आई एम एन एथीस्ट, मैं क्यों नास्तिक हूं, इस चीज को। और उनका एक स्टेटमेंट भी था, एनी मैन हु स्टैंड्स फॉर प्रोग्रेस हैज टू क्रिटिसाइज डिसबिलीफ एंड चैलेंज एवरी आइटम ऑफ द ओल्ड फेथ। ये सबसे बड़ी बात है कि जो ओल्ड फेथ हो रहा है, जो पुराने जमाने का फेथ है, बिलीफ है, उस पे वो बोल रहे थे कि हमेशा क्रिटिसाइज करना चाहिए, चैलेंज करना चाहिए और डिसबिलीफ होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई बोल दिया तो आप बस माने जा रहे हो। आपको अपनी भी दिमाग लगाना चाहिए, आपको क्रिटिसिज्म करना चाहिए कि अगर ऐसा है तो क्यों है, आप क्या उससे संतुष्ट हो। तो वो सब चीजें उनके दिमाग में हमेशा रहती थी, इसीलिए वो शायद ये बुक लिखे, व्हाई आई एम एन एथीस्ट। तो एथीस्ट आपको ऐसे भी समझ में आ गया होगा, याद रखना बहुत जरूरी है। आस्तिक नास्तिक आपको याद रखना चाहिए। तो हम लोग आते हैं, हम लोग रिवीजन मोड पे आते हैं और हम लोग 10 वर्ड को रिवाइज करते हैं 2 मिनट में। और कोशिश आप आंख बंद कर लीजिए और मेरे से पहले अगर हो सके तो, या मेरे साथ साथ दोहराने की कोशिश करिए। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द मॉड्यूल 20 रिवीजन। फर्स्ट वर्ड है बीटिफिक। बीटिफिक, बेटी को फेंक, बेटी को ऊपर फेंक रहे हैं तो कितना क्या हो रही है, खुश मिजाज, खुश दिल हो रही है, खुश हो रही है। तो फीलिंग और एक्सप्रेसिंग ब्लिसफुल हैप्पीनेस, उसको बोलते हैं बीटिफिक। उसके बाद आता है अम्ब्रेज। अम्ब्रेला में रेजर मार दिए,
अब उसका ओनर क्या करेगा, बहुत गुस्सा होगा, ऑफेंस फील करेगा, एनॉय, तंग हो जाएगा। तो ऑफेंस, तंग होना, दैट इज आपका अम्ब्रेज। उसके बाद आते हैं इमैशिएटेड। इमैशिएटेड, इमामी इमामी शी एट कर गई। अब वो कैसे हो जाएगी, वो बहुत पतली हो जाएगी, उसको बीमारी पकड़ लेगा, एकदम थिन हो जाएगी और वीक हो जाएगी, स्पेशली बिकॉज ऑफ इलनेस। और एडल, एडल एक डॉल, डॉल क्या कर रही है, एक डल, एडल एक डल, डल व्यक्ति के पास अंडे लेके आए थे, वो खाया नहीं, उसको रखे रहा, वो सड़ गया। तो अंडों का सड़ना को बोलते हैं एडल। उसके बाद आते हैं कोटिडियन। कोटिडियन, कोट जो इंडियन पहनते हैं वो रोज रोज पहनते हैं, डेली डेली पहनते हैं, तो जो भी चीज ऑकरिंग एवरी डे डेली, उसको कोटिडियन कहते हैं। उसके बाद आता है पैरामोर। पैरामोर, पैराशूट मोर, जो पैरा में मोर नाच रहा है, वो क्यों नाच रहा है, क्योंकि उसको एक इलीगल लवर मिल गई। तो मोर अ लवर, स्पेशली द इलिसिट पार्टनर ऑफ अ मैरिड पर्सन। उसके बाद आता है रोस्टर। रोस्टर, रोस्ट करने के लिए रोज हम लोग एक लिस्ट बना दिए हैं कि आज ये रोस्ट करेगा, आज वो रोस्ट करेगा, तो एक लिस्ट बनाना, एक प्लान बनाना जिसमें टर्न्स हो ड्यूटी का वगैरह, उसको रोस्टर कहते हैं। अटिपिकल, एटिपिकल मतलब जो टिपिकल ना हो, जो कॉमन ना हो, अलग हो, एक किसी टाइप को, ग्रुप को और क्लास को रिप्रेजेंट ना करे, दैट इज एटिपिकल। स्लॉ, सब लोग लॉ लॉफ कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि वो अपने कपड़े उतार रहे हैं, मतलब अपने डेड स्किन को निकालना, उसको बोलते हैं हम लोग स्लॉ। उसके बाद आता है एथीस्ट, 10वां वर्ड एथीस्ट, जो भगवान को ना मानने वाला नास्तिक व्यक्ति, उसको एथीस्ट कहते हैं, अ पर्सन हु डिसबिलीव्स और लैक्स बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज हमारा 20 मॉड्यूल कंप्लीट हुआ, मतलब हम लोग ने 200 वर्ड कंप्लीट कर लिए। होप आप लोग रिवीजन करते होंगे और एक कॉपी बनाए होंगे, और कॉपी में वर्ड्स लिखते जाइए, उसका मीनिंग लिखते जाइए, और ये जरूर लिखते जाइए कि वो नाउन है कि एडजेक्टिव है, वर्ब है। और उसकी जो मैं कहानी बताता हूँ, अगर आप अपनी कहानी बना रहे हैं तो अच्छी बात है, अदरवाइज मेरी कहानी फॉलो कर रहे हैं तो उसकी कहानी भी लिखते जाइए। और 200 वर्ड में आप ऑलमोस्ट, मतलब ये याद रहना चाहिए आप लोगों को। अगर ये वीडियो मान लो आगे नहीं भी आता है तो भी आपको ये 200 वर्ड तो याद रहना चाहिए, और मैं कोशिश करूंगा कि जब भी फ्री टाइम मिले तब तक मैं आपको ये वीडियो लाता रहूं। ठीक है, तो ये मॉड्यूल को आज कंप्लीट करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट मॉड्यूल में जब भी टाइम रहा तो। ठीक है, थैंक यू सो मच।